एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि इंडिया की टेलीकॉम अथॉरिटी है, उसका सब्सक्रिप्शन डेटा आया है जनवरी महीने के लिए। और ये सब्सक्रिप्शन डेटा वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही शानदार रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड सारी खबरें। जिन खबरों का नाम है, पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग एक नया जो फंडिंग प्लान है, अब जो नए इन्वेस्टर आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे टैरिफ हाइक के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको बाय करना है या सेल करना है या इसे होल्ड करना है, किस भाव पे करना है, क्या करना है, हमारा ओपिनियन और वोडाफोन आइडिया में आगे क्या हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट AGR केस पे भी एक अपडेट हम लोग देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा हमारे चैनल के बारे में। अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक सीरीज़ चालू करी है जिसका नाम है AGR ड्यूज करके। ठीक है, ये हम लोग ने जब अगस्त महीने में ही जब यहाँ पे AGR की सुनवाई होती थी, तब से हम लोग लगातार इसे कवर करते आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 16 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। और ये पहले जब हियरिंग होती थी लगातार, तो हम लोग हर दिन का एक अपडेट डालते थे। ठीक है, और अभी भी जो लास्ट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का, वो हम लोग ने यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रखा है। उसी तरीके से हम लोग ने एक रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील के बारे में करीबन 38 वीडियो बनाए हैं। वैसे DHFL के बारे में हम लोग ने यहाँ पे करीबन 15 वीडियो बनाए हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात है हमारे चैनल के अंदर, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस, ये करीबन 20-25 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसमें हम लोग स्टॉक के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो अगर आप इसी तरह की सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और फंडामेंटल एनालिसिस बाय बीट द स्ट्रीट की खास बात यह है कि आप किसी भी वीडियो के अंदर जाके यहाँ पे आप अपना कमेंट यहाँ पे पुट करें कि आपको कौन सा स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, तो हम लोग वो भी करके देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑन मोबाइल वगैरह और प्रितेश नंदी कम्युनिकेशन, ये हम लोग ने लोगों की यहाँ पे रिकमेंडेशन पे उन लोग ने कमेंट किया था, तो हम लोग ने इस पे यहाँ पे उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया। तो बेसिकली स्टॉक एनालिसिस ऑन डिमांड की हम लोग एक शानदार सर्विस देते हैं, लेकिन वो सर्विसेज हम लोग केवल सब्सक्राइबर को देते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए हम लोग वापस चलते हैं वोडाफोन आइडिया पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर मार्केट शेयर की, ठीक है, अभी इससे पहले TRAI ने कुछ और भी डेटा दिया है जो आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर इंडिया में कितने हैं उसका डेटा दिया है, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे वायरलाइन सब्सक्राइबर और टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर कितने हैं उन सब का भी डेटा दिया है। लेकिन वो हमारे स्टॉक और उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट शेयर के अंदर। मार्केट शेयर के अंदर हम लोग देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया का भी जो स्टेक है वो करीबन यहाँ पे अब 24.58% है। वहीं पे अगर हम लोग पास में देखें, यहाँ पे जो हमारे पास पिछले दिसंबर का यहाँ पे वो है, तो अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया का पहले जो यहाँ पे मार्केट शेयर था वो 24.64 था, अब वो थोड़ा कम हो गया 24.58 हो गया। भारतीय एयरटेल को देखिए तो भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट गेन किया है, 29.62 हो चुका है, पहले इनका 29.36 था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वो रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो का जो पहले 35.43 था, तो उसका अब यहाँ पे मार्केट शेयर कम हो गया है 35.3। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल भारतीय एयरटेल है जिसने अपना मार्केट शेयर गेन किया है, बाकी वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने अपना यहाँ पे मार्केट शेयर कम किया है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर यहाँ पे नेट एडिशन हुए हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर अब क्या है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नेट एडिशंस वगैरह क्या होते हैं, तो बेसिकली लगातार वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो अभी जो जनवरी का डेटा आया है उसके अंदर यहाँ पे पहली बार अक्टूबर 2019 के बाद से पहली बार यहाँ पे सब्सक्राइबर में एडिशंस देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 17,10,000 कस्टमर नए ऐड हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे जो पूरे मार्केट के अंदर करीबन 96 लाख यहाँ पे कस्टमर आए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले के डेटा से, तो पहले करीबन 56 लाख लोग छोड़ के गए थे। ये आप देखिएगा, ये वोडाफोन का डेटा है। तो अगर आप देखेंगे ये वोडाफोन का जो डेटा है वो आप देखेंगे वायरलेस सब्सक्राइबर के अंदर, तो पिछले महीने में, दिसंबर के महीने में यहाँ पे 56 लाख कस्टमर छोड़ के गए थे। और ये पहली बार हो रहा है अक्टूबर 2019 के बाद, जहाँ पे 17,10,000 कस्टमर यहाँ पे ऐड हुए हैं। और अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पिछले Q3 रिजल्ट में भी बताया था कि यहाँ पे जो वोडाफोन की जो सब्सक्राइबर
कम होने की जो रेट है ना वो और कम होती जा रही है। मतलब पहले अगर मान लीजिए महीने में 10 लाख कस्टमर छोड़ के जाते थे या 50 लाख छोड़ के जाते थे, तो अब 40 लाख छोड़ के जा रहे हैं। ये ऐसा उन लोगों ने Q3 रिजल्ट में बोला था। तो ओवरऑल अब जैसे ही यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फरवरी मार्च में भी यहाँ पे एडिशंस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये वोडाफोन के लिए कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मैं आपको बोलूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। आपको आज बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। और जो हमारा आखिरी वोडाफोन का वीडियो है जो हम लोग ने 2 दिन पहले ही डाला था, उसमें मैंने बोला था कि आप वोडाफोन आइडिया को 10 रुपये में बिल्कुल बाय करें। ये एकदम क्लियर कट क्लियर शॉर्ट बाय है, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, बाय सेल होल्ड के साथ सब कुछ बताया था। तो मैंने बोला था आप वोडाफोन को बाय करें। और अगर कल का भाव देखें तो 9.85 आ चुका है। तो अगर कल उस पर लिया है तो आज आपको एक बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन ऐसा 2 साल बाद हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पे मार्केट शेयर वगैरह की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी दी है, तो आप देख सकते हैं। मैं फटाफट बता देता हूँ एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं। एक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब ऐसा होता है कि भैया जो लोग रिचार्ज कराते हैं उनको एक्टिव सब्सक्राइबर कहते हैं। आज मान लीजिए मेरे पास वोडाफोन आइडिया भी है और जियो भी है, बट मैं जियो में रिचार्ज नहीं कराता हूँ, तो मैं वहाँ पे इनएक्टिव कहलाऊंगा। तो अगर आप ये परसेंटेज देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा भारतीय एयरटेल के है। 97% लोग यहाँ पे भारतीय एयरटेल के एक्टिव सब्सक्राइबर है। वोडाफोन आइडिया के 89% लोग हैं। वहीं पे रिलायंस जियो के सबसे कम 79% है, ठीक है ना। अगर आप पूछना चाहते हैं कि मार्केट लीडर कौन है, तो मार्केट लीडर ऑब्वियसली यहाँ पे रिलायंस जियो ही है। उसका करीबन 35% मार्केट शेयर है। और ये है जो डेटा, ये वायरलाइन सब्सक्राइबर्स का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसके अंदर वोडाफोन आइडिया है भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम देखेंगे ये वायरलेस सब्सक्राइबर का पूरा ओवरऑल बेस कितना है वोडाफोन आइडिया का, तो वोडाफोन आइडिया का जो अभी बेस है वो करीबन है 28 करोड़ 42 लाख है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं बाकी दोनों का, तो एक का 33 करोड़ है और एक का 34 करोड़ है, ठीक है। एक का 33 करोड़ मतलब भारतीय एयरटेल का करीबन यहाँ पे 34 करोड़ है, और जो जियो का है, जियो का करीबन 40 करोड़ के लगभग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी एक और खबर आ रही है, वो है यहाँ पे टैरिफ हाइक से रिलेटेड। टैरिफ हाइक से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक खबर आई थी जिसमें बोला गया था कि यहाँ पे टैरिफ हाइक जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर, वो यहाँ पे Q1 तक डिले कर दिए गए हैं। Q1 ऑफ FY22 मतलब वो अप्रैल से जून क्वार्टर में। लेकिन अभी एक और जो खबर आ रही है वो ये बोलते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर जो टैरिफ हाइक आएंगे वो इनडायरेक्ट टैरिफ हाइक आएंगे, और यहाँ पे एयरटेल के साथ आने वाले। इनडायरेक्ट टैरिफ हाइक का मतलब क्या होता है, जैसे एक बहुत ही सही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैरिफ हाइक में लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि टैरिफ बढ़ा है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, देखिए अभी जितने भी आपके टैरिफ पैक होते हैं ना 199, 299, ये सब इंक्लूडिंग टैक्सेस होते हैं। तो अगर एक इनडायरेक्ट मेथड ये है कि यहाँ पे 199 को यहाँ पे विदाउट टैक्स कर दिया जाए, अभी ये विद टैक्स होता है। तो यहाँ पे एक बोला गया है कि 199 वाला पैक या कोई भी पैक, सारे टेलीकॉम पैक को हम लोग प्री टैक्स कर देंगे और उस पर 18% अलग से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि 18% टैरिफ हाइक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18% GST लगता है। तो ये सारे तरीके, उसके अलावा और क्या क्या तरीका है, तो यहाँ पे जो बताया गया कि एग्जिस्टिंग प्लान की जो वैलिडिटी पीरियड है उसको कम कर दिया जाएगा, और जो दूसरे बहुत अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ दिए थे जैसे हॉटस्टार प्रीमियम, प्राइम का प्रीमियम, और यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, और जितने भी म्यूज़िक वगैरह के जो अपने को फैसिलिटी मिलती है, तो यार ये सारी चीज़ों को कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ओवरऑल एक यहाँ पे इनडायरेक्ट टैरिफ हाइक हो जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे जियो से तो और ज़्यादा है। तो इससे ये चीज़ हो सकती है कि जो अभी वोडाफोन आइडिया को एक सब्सक्राइबर एडिशन देखने को मिला है वो यहाँ पे वापस सब्सक्राइबर लॉस में ही बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया के सामने कि टैरिफ हाइक करना है या नहीं करना है। इट इज़ मतलब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और अभी भी देखते हैं क्या होने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पे ये टैरिफ हाइक की बात हो गई है, वोडाफोन आइडिया का ARPU भी अभी सबसे कम है, तो उन लोग को टैरिफ हाइक की सबसे ज़्यादा नीड है। और क्योंकि उन लोग के यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, AGR वगैरह का पेमेंट भी करना है उन्होंने बोला है। रही बात AGR ड्यूज़ की, तो AGR ड्यूज़ का जो केस है मिस कैलकुलेशन वाला, उस पर जो अभी लास्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पे वापस एडजन कर दिया है, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन का एक केस चल रहा है जिसके अंदर सभी लॉयर्स और यहाँ पे जजेस बिजी हैं।
अब AGR ड्यूज़ की अगली सुनवाई कब होगी ये अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हमारा मानना है कि शायद इस महीने के एंड में एक बार वापस कुछ अपडेट आएगा और हम लोग जैसा कि हमारी AGR ड्यूज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो वाली सीरीज़ में इसके बारे में बिल्कुल अपडेट करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नई फंडिंग की, तो नई फंडिंग के बारे में भी जान लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो वोडाफोन का पहले जो कंसोर्टियम था वो था करीबन ओक ट्री कैपिटल का जो कंसोर्टियम था उसने मना कर दिया है। अभी जो नए यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे क्या है, वो कौन कौन है, KKR है और कार्लिल ग्रुप है, जो यहाँ पे करीबन 14,500 करोड़ से 18,000 करोड़ की यहाँ पे फंडिंग देने के लिए बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वोडाफोन आइडिया पूरी मेहनत कर रही है क्योंकि उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और मैं हर बार बोलता आया हूँ कि वोडाफोन आइडिया को आप इसलिए भी बाय कीजिए क्योंकि आज नहीं तो कल अगले 3 महीने में फंडिंग आएगी। और फंडिंग आना, ठीक है, एक तो फंडिंग की न्यूज़, एक अगर AGR पे यहाँ पे जो केस चल रहा है उसमें अगर फेवरेबल न्यूज़ आती है और ये सब्सक्राइबर एडिशन, ये 2-3 न्यूज़ ऐसी हैं कि स्टॉक में 2-3 रुपये की तेज़ी ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। तो आप अभी इस भाव में लेंगे ना तो आपको कम से कम दिवाली पे यहाँ पे आपको 15 रुपये का भाव तो मिल ही जाएगा। क्यों 15 रुपये का भाव सबसे कम बोल रहा हूँ मैं, 15 रुपये तो सबसे कम का भाव है, ठीक है ना। आप अगर आप दिवाली पे देखें तो दिवाली अगर आज 10 रुपये का भाव चल रहा है और 15 रुपये हो जाता है तो यहाँ पे दिवाली तक इसमें कम से कम 50% हाइक, 50% रिटर्न देखने को मिल जाएगा, आपका पैसा आधा बढ़ जाएगा। तो आप इसको स्टॉक को बिल्कुल लेके चले। मैं क्या राय दूंगा, मैं राय यही दूंगा कि बाय करें और बाय करें, ठीक है। और जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अभी जो भी हाई के कारण यहाँ पे अभी तेज़ी आएगी 1-2 रुपये की, अगर उनको 11 से 12 रुपये के भाव देखने को मिलते हैं तो एक बार आप एग्जिट कर ले। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बिल्कुल बने रहे। हमारे जो टारगेट है वो कम से कम एक बार मीडियम टर्म के लिए 15 रुपये के हैं, फिर हमारे अगले जो टारगेट है वो 17-18 रुपये हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसको बाय करके रखें और जिन लोग के पास पोजीशन है वो बिल्कुल होल्ड करें। मेरे पास खुद के पास वोडाफोन आइडिया के शेयर है और मैंने खुद ने होल्ड कर रखे हैं। थोड़े बहुत नुकसान में है लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हम लोग तो वो वाले लोग हैं जो 20 रुपये का भाव सोच के बैठे हैं, तो बिल्कुल 20 रुपये का भाव जल्द देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया डूबेगा नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी मैं एक बात बोलूँगा कि बहुत रिस्की स्टॉक है क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अगर आप फिनेंशियली वगैरह देखें तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये एक सेफ स्टॉक है, 10 रुपये के भाव में कुछ भी बुरा नहीं है, तो आप इसे खरीदें। और हो सकता है आज तो हमें यहाँ पे एक सर्किट भी देखने को मिल सकता है या फिर काफ़ी एक अच्छी खासी तेज़ी को देखने को मिल सकती है क्योंकि सब्सक्राइबर का डेटा यहाँ पे बहुत ही शानदार आया है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। हम लोग आपको इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे अपडेट करेंगे, टेलीकॉम हो या AGR हो या फिर किसी भी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिए हमारा वीडियो वोडाफोन आइडिया के सभी शेयर होल्डर्स के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।